नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप और मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी की बात करेंगे, जिसमें आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने लायक मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे ही बहुत समय बीत गए थे, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि एक शर्त है। तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, धरती पर पहुंचकर तुम कुछ वहां से लाओगे नहीं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली थी और समय चारों ओर बहुत ही शांति थी। बहुत धरती सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यहाँ एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी ने बिना कुछ समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल लाया है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी, क्योंकि आजकल की लक्ष्मी नहीं थी वो। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। क्या घर, एक छोटी सी कुटिया थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के कुटिया पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर में का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने कुटिया में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन के दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई। फूलों से ही शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीनें खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र भी बनवा लिए और फिर एक बहुत पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवियों के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत आलीशान बन चुका था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर की और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म कर कर आया तो उसने देखा कि अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और यह तो मेरी मुंह बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर, हमने तो तेरे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया? हे माँ, हम सबको माफ़ कर दे। तब माँ लक्ष्मी बहुत मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह
घर में रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसी के बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारी सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। जब ये कहानी मैंने सुना मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी शिक्षा मुझे दो सबसे अच्छी लगी। पहली यह कि जो आप वादा करते हो, जैसे माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से वादा करी थी कि वो कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं लाएगी, पर उन्होंने फूल ला लिया। तो आपको अपने वादे पे हर वक्त अग्रसर रहना चाहिए। और दूसरी सीख यह है कि अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है, जैसे उस गरीब माधव के पास स्वयं लक्ष्मी जी एज आ गरीब आई थी, पर फिर भी उन्होंने खुद के पास ना होते हुए मदद की, तो आगे चल के